आए बच्चों, ओवरहेड का सेकेंड क्वेश्चन आप लोगों को पता है टॉप 5 सीरीज चल रहा है, जो एग्जाम में आएगा वहीं से क्वेश्चन आएगा। प्लीज पूरा क्वेश्चन को देख लीजिएगा, एक एक क्वेश्चन को प्लेलिस्ट में बना हुआ है, टोटल 5 क्वेश्चन, अच्छा से देखिएगा। जो बच्चे अभी तक ये पहला बार देख रहे हैं, जो पहली बार चैनल में फॉलो किए हैं, प्लीज बाकी क्वेश्चन भी जाके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख लीजिए, हर एक चीज का, हर एक चैप्टर का प्लेलिस्ट बना हुआ है। देखिए ध्यान से क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, द कंपनी ऑफ द 3 प्रोडक्शन ABC 2 सर्विसेज डिपार्टमेंट DNE, द फॉलोइंग फिगर आर द एक्सट्रैक्टेड द रिकॉर्डेड कंपनी। रेंट एंड टैक्सेस दे दिया बाबू, जनरल लाइटिंग दे दिया, इनडायरेक्ट वेजेस दे दिया, पावर दे दिया, डिप्रिसिएशन दे दिया, संडीज दे दिया। हम लोगों को पता है कैसे बांटा जाता है, हम लोग फटाफट इसको समझ करेंगे। एकदम ध्यान से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फॉर ऑनर्स। ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन क्या बोला गया है, रेंट एंड टैक्सेस। देखिए पहले रेंट एंड रेट्स, कितना बोला सर, रेंट एंड रेट्स कितना बोल रहा है सर, ध्यान से देखिएगा। रेंट एंड रेट्स दिया 5000, रेंट एंड रेट्स दिया 5000। सर कैसे पड़ता है बाबू, फ्लोर एरिया हम लोगों को पता है, तो ध्यान से देखिएगा फ्लोर एरिया, लिखिए फ्लोर एरिया कितना बाबू, फ्लोर एरिया ध्यान से देखिएगा सर, फ्लोर एरिया हम लोगों को दिख रहा है कितना, 2000, 2500, उसके बाद दिख रहा है सर 3000, उसके बाद दिख रहा है 2000, फिर दिख रहा है 500। तो सब में से 0 0 0 0 काट दीजिएगा तो छोटा हो जाएगा, आप लोग आराम से 0 काट दीजिए, क्या आएगा 20, 25, 30, 25, फिर 5 से काट सकते हो 4, 5, 6, 4, 1 ऐसे करके, ठीक है ना। तो आप लोग कर सकते हो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आप ध्यान से देखिएगा, तो 5000 को इस रेशियो में बांट दीजिए, कितना आएगा सर 1000, 1200, 1500, उसके बाद कितना आएगा सर 1250। क्लियर है बाबू। नेक्स्ट देखिए ध्यान से, क्वेश्चन में क्या दे रहा है, जनरल लाइटिंग। सर लाइटिंग बोला है, लाइटिंग मतलब लाइट पॉइंट के हिसाब से जाएगा। देखिए तो लाइटिंग दिया है, लाइट पॉइंट दिया क्या सर, हाँ दिया है। देखो बाबू लाइट पॉइंट दे दिया, कितना दे दिया सर लाइट पॉइंट, लाइट पॉइंट देखिए सर दिख रहा है सर 10, 15, 20, 10, 5, 10, 15, 20, 10, 5। क्लियर है बाबू। इसको आराम से देखिएगा कितना आ रहा है, इसको भी हम लोग क्या कर लेंगे, आराम से बांट लेंगे, छोटा करने का दरकार नहीं है, कैलकुलेटर सब कुछ मिला हुआ है, जितना आप लोग छोटा करिए अधिक करिएगा वो आराम से कर पाइएगा। कैलकुलेटर जोड़िए 10, 15, 25, 25, 20, 45, 55, 60, कितना आ गया सर 60, तो डायरेक्ट करिएगा 10/60, जिसका 15/60, 20/60, आराम से हम लोग फटाफट कर लेंगे। क्या टोटल करने का दरकार है, क्या छोटा करने का दरकार है, ठीक है सर। आराम से आइए, कितना दिया सर अमाउंट, अमाउंट दिया 600, बांट लीजिए बाबू 600, तो ये कितना आएगा 100, 150, 200, 150 ऐसा करिएगा ना। जब छोटा नहीं करिएगा तो सुविधा ही होता है कि देखिए 600 था, यहाँ पे टोटल कितना है 60, देखिए काटने में सुविधा हो जाएगा 50, ठीक है ना। तो ये इजी हो जाता है, जल्दी हो जाता है। और जब छोटा करिएगा ना तो थोड़ा कैलकुलेशन थोड़ा एरर होता है, ऐसे भी कैलकुलेटर कोई दिक्कत है नहीं, तो हम लोग क्यों छोटा करने में टाइम वेस्ट करेंगे, क्योंकि कॉस्ट का पेपर छूटेगा, ठीक है, अटेंड पूरा नहीं हो पाएगा, टाइम आप लोग मैनेज नहीं कर पाओगे, तो आप लोगों को यही सब जगह में समय बचाना है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए ध्यान से क्या बोल रहा है, इनडायरेक्ट वेजेस, इनडायरेक्ट वेजेस कितना है सर, इनडायरेक्ट वेजेस, इनडायरेक्ट वेजेस कितना है बाबू, ध्यान से देखिएगा। इनडायरेक्ट वेजेस को मैंने पिछला क्वेश्चन किया था ना, वहाँ पे मैंने क्या बोला था, वर्किंग आवर्स के हिसाब से आप लोग बांट सकते हो, मैंने बोला था वर्किंग आवर के हिसाब से आप लोग बांट सकते हो। तो यहाँ पे दो चीज़ें, या तो डायरेक्ट वेजेज है या तो वर्किंग आवर्स है, दोनों क्वेश्चन में दे दिया है। देखिए क्वेश्चन में डायरेक्ट वेजेज भी दिया है और वर्किंग आवर भी दिया है, आपका ऊपर है कि आप कैसे बांटोगे। तो पिछला क्वेश्चन में मैंने वर्किंग आवर करके दिखाया था, इस क्वेश्चन में मैं डायरेक्ट वेजेज करके दिखा देता हूँ, ठीक है ना। आपका मर्जी, आप जिसके हिसाब से बांटो। प्रोपोर्शन में तो आप लिख दे रहे हो ना, मैंने पिछला क्वेश्चन में बोला था कि इनडायरेक्ट वेजेज को या तो डायरेक्ट वेजेज के साथ बांट सकते हैं या तो वर्किंग आवर के हिसाब से बांट सकते हैं। तो पिछला क्वेश्चन में मैंने वर्किंग आवर से किया था, इस क्वेश्चन में डायरेक्ट वेजेज के हिसाब से करके दिखा रहा हूँ आप लोगों को। लिखिए डायरेक्ट वेजेज, कोई गलती नहीं होगा, आप लोग जो फॉलो कर रहे हो वही फॉलो करिएगा, आंसर अलग आएगा, उससे आप लोगों को डरना नहीं है। एग्जाम में भी आप लोगों को डरना नहीं है, ठीक है ना। ओवरहेड में प्लीज दूसरे का देख के अपना मत काट दीजिएगा, ठीक है ना। बहुत जन ऐसे करते हैं, तो ऐसा मत करिएगा, अपने ऊपर विश्वास रखिएगा। हाँ, यदि वो जो कैलकुलेशन हम किए वो कैलकुलेशन सेम वही किया है, अमाउंट गलत हो रहा है, टोटल गलत हो रहा है, तब गलत है, ठीक है। ध्यान से देखिए क्या बोल रहा है बाबू, कितना बोल रहा है सर,
इनडायरेक्ट वेजेस हम लोगों को 1500 दे रहा है। प्रोपोर्शन क्या है वो डायरेक्ट वेजेस का, ध्यान से देखिएगा 3000, फिर बोला है 2000, फिर बोला 3000, फिर बोल रहा है 1500, फिर बोल रहा है 500। कितना आएगा सर, ये कैलकुलेट करके देख लीजिएगा, इसको बांटिएगा तो कितना आएगा 600, 300, 600, सॉरी गलत बोल दिए, 450, 450, 300, 450, 225, 75। क्लियर है सर। अब आते हैं आगे, नेक्स्ट देखिएगा ध्यान से क्या बोल रहा है, पावर। पावर पावर देखिए, याद करिए पिछला क्वेश्चन में हम लोग कैसे किए थे, एचपी ऑफ मशीन एंड मशीन आवर, एचपी ऑफ मशीन एंड मशीन आवर, ठीक है ना सर। यहाँ पे भी आप लोग कर सकते हो एचपी ऑफ मशीन एंड मशीन आवर। एक्चुअली यहाँ पे वर्किंग आवर जो दिया है सबका नहीं दिया है, पिछला क्वेश्चन में वर्किंग आवर सबका दिया था, तो हम लोग क्या किए थे, मल्टीप्लाई कर दिए थे। लेकिन इस क्वेश्चन में वर्किंग आवर सिर्फ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का दिया, तो सर जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग तो सबका करेंगे ना, तो बाकी में तो दिया नहीं, तो बाकी में दिया नहीं मतलब जीरो करेंगे, तो जीरो के साथ मल्टीप्लाई हो तो जीरो हो जाएगा। इसीलिए पिछला क्वेश्चन में वर्किंग आवर सबका दिया हुआ था, तो हम लोग क्या किए थे, इसमें भी क्या किए थे, डायरेक्ट वर्किंग आवर के साथ काम किए थे। पावर कैसे किए थे हम लोग, एचपी ऑफ मशीन इनटू वर्किंग आवर। जो बच्चे पहला वीडियो नहीं देखे उनको लग रहा होगा कि क्या बता रहे हैं, तो प्लीज पहले पहला वीडियो जाके देख लीजिए, उसमें मैंने बताया है सब चीज, ठीक है। तो ऐसे मैंने बताया था एचपी ऑफ मशीन एंड वर्किंग आवर्स, लेकिन इस क्वेश्चन में वर्किंग आवर सबका दिया नहीं है, ए बी सी दिया, डी और ई का तो दिया नहीं, तो आप क्या करें सर हम, तो आप क्या कर सकते हो, वर्किंग आवर को ले नहीं सकते, तो जब नहीं ले सकते तो आपके पास बचा क्या, एचपी ऑफ मशीन, तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा हमको एचपी ऑफ मशीन। कितना बोला बाबू, एचपी ऑफ मशीन, ध्यान से देखिएगा, बोला सर 60, 30, 50, 10, 60, 30, 50, 10, और नेक्स्ट वाला का जीरो है, लास्ट वाला का नील दे दिया मैंने जीरो। कितना आएगा सर अमाउंट देखिए, पावर का अमाउंट कितना था 1500, 1500, तो कितना आ जाएगा सर, ध्यान से देखिएगा 600, 300, 600, 300, 500, 100 नील, ठीक है बाबू। नेक्स्ट हम लोग आगे आते हैं, इसके बाद है सर डेप्रिसिएशन ऑफ मशीनरी, डेप्रिसिएशन ऑफ मशीनरी, लिखिए सर डेप्रिसिएशन ऑफ मशीनरी, डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी। मैंने पिछला क्वेश्चन में बोला था कि आप लोग कॉस्ट ऑफ मशीन ले सकते हो, तो डायरेक्ट लिखिए कॉस्ट ऑफ मशीन। कितना दिया बाबू कॉस्ट ऑफ मशीन का अमाउंट, ध्यान से देखिएगा, कॉस्ट ऑफ मशीन बोला 60,000, 80,000, 60,000, 80,000, 1 लाख, फिर क्या दिख रहा है बाबू 5,000, 5,000, ठीक है सर। ओके, इसको हम लोग को क्या करना है, रेशियो में बांट लेना, सब जीरो कट जाएगा, 3 जीरो करके काट दो, आराम हो जाएगा, आसान हो जाएगा। कितना है सर डेप्रिसिएशन हम लोगों का टोटल, डेप्रिसिएशन हम लोगों का टोटल है 10,000 रुपया, इसको बांट दीजिए, बांट के कितना आएगा 2400, 3200, फिर क्या आएगा 4000, फिर क्या आएगा 200, फिर क्या आएगा 200। क्लियर है बाबू। नेक्स्ट हम लोग आगे आते हैं, नेक्स्ट हम लोग को सनडीज दिख रहा है बाबू, सनडीज जब दिखे तो वर्किंग आवर से बांटा जाता है, लेकिन यहाँ पे वर्किंग आवर सबका नहीं दिया है, तो हम लोग सनडीज को कैसे बांटेंगे, डायरेक्ट वेजेस के हिसाब से बांटेंगे। कैसे बांटेंगे, डायरेक्ट वेजेस के हिसाब से बांटेंगे। तो लिखिए सनडीज, सनडीज कैसे जाएगा, डायरेक्ट वेजेस के हिसाब से जाएगा। कितना से डायरेक्ट वेजेस हम लोगों का, देखिए ध्यान से 3,000, 2,000, 3,000, 1,500 और 500। कितना सर सनडीज का अमाउंट 10,000, कितना बाबू 10,000, कैलकुलेट करके बोलिए कितना आएगा 3,000, 2,000, 3,000, 1,500 और 500। क्लियर है बाबू यहाँ तक, कोई दिक्कत। अब सर हम लोग क्या बोले थे, जब यहाँ तक ऊपर वाला काम हो जाए तो नीचे में देखना है कि डायरेक्ट कौन कौन सा चीज लिखा हुआ है, जो जो डायरेक्ट रहेगा, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस, जो भी रहेगा, जहाँ पे भी डायरेक्ट लिखा हुआ रहेगा, हम लोग डायरेक्ट किसको भेज देंगे, सर्विस डिपार्टमेंट को। डायरेक्ट का कोई भी चीज़ किसको जाता है, सर्विस डिपार्टमेंट को जाता है। तो ध्यान से देखिएगा, डायरेक्ट में कौन चीज़ दिख रहा है, डायरेक्ट वेजेस। सर्विस डिपार्टमेंट कौन है हम लोग का, डी और ई। सर्विस डिपार्टमेंट कौन है, डी और ई। तो डायरेक्ट हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट वेजेस को डी और ई में बांट देंगे। डायरेक्ट वेजेस को किस में देंगे, डी और ई में। डायरेक्ट अमाउंट लिख के दे दिया 1,500 और 500। आप लोगों को कुछ करने का दरकार नहीं है। कुछ स्टूडेंट सोच रहे होंगे थोड़ा सा फास्ट है बाबू, ये मैराथन क्लास चल रहा है,
ठीक है ना। यहाँ पे समझाने का समय नहीं है, एग्जाम आ गया है, आप लोगों को टॉप 5 क्वेश्चन देखना है। जो बच्चे नहीं समझ पाए हैं दोबारा देखिए, यदि कोई डाउट है तो कमेंट करिएगा। चलिए अब इसको देखिए, टोटल करते हैं। टोटल करके बताइएगा अमाउंट कितना आएगा बाबू, ध्यान से देखिएगा। 7550 इसको टोटल करिएगा, 7200 इसको टोटल करिएगा, 9650 इसको टोटल करिएगा, 4625 इसको टोटल करिएगा, 1575 उसके बाद इसको टोटल करिएगा, ये टोटल आएगा 30,600। बहुत जन क्या करते हैं बच्चे, इसी को कैलकुलेट करने में गलती करते हैं। सभी से ये कैलकुलेट टोटल करने में ही कैलकुलेटर में गलती हो जाता है, ठीक है ना, क्लास में। तो बाबू एक बार चेक कर लीजिएगा, ये जब टोटल करके आप सब लिख लिए हो तो ये जो 30,600 आया है, एक बार यहाँ से लेके यहाँ तक फिर से ऐड करिएगा, देखिएगा 30,600 है कि नहीं। यदि है मतलब सही हम लोग टोटल कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं हो रहा है। नहीं देखिए ध्यान से, इसको तो हम लोग बोल दिए प्राइमरी, ये तो हो गया टोटल कॉस्ट, टोटल ओवरहेड, ठीक है ना, अभी सबका। अब क्या करना है हम लोगों को, सेकेंडरी करना है। देखिए सेकेंडरी के लिए क्या बोला है, सेकेंडरी के बोला है कि डी और ई का प्रोपोर्शन दे दिया, ए बी सी डी ई दे दिया है, ठीक है ना। अब इसको हम लोगों को क्या करना है, बांट देना है, ठीक है ना। हमको क्या करना पड़ेगा, बांट देना पड़ेगा सभी के बीच में। तो कैसे बांटेंगे सर, ध्यान से देखिएगा, एकदम गौर से देखिए। प्लस माइनस सरप्लस, पहले किसका दे रहा है सर, डी का, तो लिखिए डी का। ध्यान से देखिए डी कितना है सर, 4625, बंद कर दिए इसको, मतलब माइनस करिए। ये 4625 को इन चारों में हम लोगों को बांट देना है। किस प्रोपोर्शन में बांटना है, देखिए ध्यान से, डी जब लिख रहा है तो डी में हाइफन दे दिया, मतलब डी वाला चीज को बांटना किस में सर, ए बी सी ई में। कैसे, ए को देना है 20%, बी को देना है 30%, सी को देना है 40% और ई को देना है 10%। तो बांट दीजिए, इसका 20% यहाँ पे लिखिए बाबू, इसका 20% यहाँ पे लिखिए, कितना आएगा 925, ठीक है। इसका 20%, इसका फिर 30% यहाँ पे लिखिए 1388, फिर इसका 40% यहाँ पे लिखिए 1850, फिर इसका 10% यहाँ पे लिखिए, कितना आएगा 462, इस तरह से, ठीक है सर। आप क्या करेंगे हम लोग, आप देखिए ध्यान से, कोई दिक्कत नहीं है, इसको आप टोटल करना है। क्या कर देंगे सर, इसको टोटल करिए, सिर्फ इसको टोटल करिएगा बस, ठीक है ना। और किसी को आपको टोटल करने का दरकार नहीं है, सिर्फ इसको टोटल कर लीजिए। रफ में भी आप लोग चाहो तो कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे कर लो, इसको टोटल कर बोले कितना आएगा 2037, ठीक है सर, 2037। अब हम लोगों को क्या करना है, ये 2037 को, और इसका कितना आएगा सर 0, ठीक है बाबू। सिर्फ सर्विस डिपार्टमेंट का टोटल करिएगा और किसी का दरकार नहीं है। अब देखिए 2037 को फिर बांटिए, देखिए ई का बांटने क्या बोल रहा है, 40 ए को, बी को 20, सी को 30, डी को 10, ठीक है सर। तो हम लोग क्या करेंगे, प्लस माइनस सरप्लस, प्लस माइनस सरप्लस ई, प्लस माइनस सरप्लस ई। तो 2037 को इन तीनों में बांट दीजिए, देखिए सर कितना आएगा, कैलकुलेट करिए, लिखिए 815407, फिर क्या आएगा सर, फिर आएगा सर 611, फिर क्या आएगा बाबू 204, ठीक है सर। और इसको तो क्या करना है, माइनस कर देना है। तो इसका मतलब फिर क्या आएगा सर, फिर आएगा बाबू ये 0 और ये आएगा 204। अब हम लोगों को क्या करना है, ये 204 को फिर से ए बी सी ई में बांटना है। ऐसा चलते जाएगा, तब तक चलते जाएगा जब तक कि हम लोग का एकदम छोटा डिजिट में ये लोग में 2-3 ना बटे। उसके बाद हम लोग रोक देंगे, इन लोगों को देंगे, इन लोगों को नहीं देंगे, ठीक है ना। इस तरह से बांटते जाना है हमको, यही हम लोगों को दिखाते रहना पड़ेगा, ठीक है, ओके। अब देखिए 204 को हम लोग ए में बांटेंगे, बी में बांटेंगे, सी में बांटेंगे और ई में बांटेंगे। तो आप देखो आपको क्या करना है, ये डी डिपार्टमेंट वाला को हमको क्या करना है, ए बी सी और ई को देना है। उसी तरह से देंगे जैसे इसमें बढ़ता था। तो लिखिए प्लस माइनस सरप्लस, प्लस माइनस सरप्लस डी। सर परसेंटेज क्या था, देख लीजिए डी का परसेंटेज क्या था बाबू, हाँ देखिए 20 30 40 10, 20 30 40 10। तो 204 का 20% सर 40.8 41, ठीक है सर। ये 30% कितना है सर 61। फिर देखिए बाबू ये कितना आएगा 82 और फिर ये कितना आ जाएगा सर 204, मतलब 20, कितना आ गया सर 20। और इसको क्या कर देना है, माइनस कर देना है।
तो यहाँ पे लिखिए 20, ये हो गया 0, और ये सबको अभी कुछ नहीं करना है, इतना सारा को प्लस करने की दरकार नहीं है, छोटा हम कर दे रहे हैं, नहीं तो इसको सब प्लस करते जाएंगे तो टाइम लग जाएगा। ठीक है सर, ओके। आप देखिए ध्यान से, आप देखिए ये 20, अब 20 वाला ई का बचा, मतलब अब किसको देना, फिर ABCD को देना है। लेकिन देख कर क्या है, देखो ये 20 आ गया, अब 20 वाला को जब ई वाला चीज को डी में देंगे तो कितना परसेंट बोला, ई का चीज डी में जाने के लिए 10%, ई का चीज डी में जाएगा कितना परसेंट में, 10% में। ठीक है ना, तो ई का चीज जब डी में जाएगा 10%, तो 20 का 10% कितना था, 2 रुपया। अब 2 रुपया को फिर बांटना पड़ेगा, तो इतना छोटा जब हो जाए, 5 का नीचे जब चल जाए, तो आप लोग क्या करो, फिर किसी सर्विस को देना नहीं है, ये 20 को क्या करेंगे, इन तीनों में बांट देंगे। अब सर परसेंटेज कैसे लेंगे, परसेंटेज कुछ नहीं, जो आप लोगों को दिया हुआ है 40 30 10 सॉरी 40 20 30 वही ले लेना है। 2 रुपया को हम लोग किसी तरह से इन दोनों में एक दो पॉइंट में जो करके आएगा उसको एडजस्ट कर देंगे। जैसे देखिए 20 का 40% कितना आएगा, 8 आएगा ना बाबू, 20 का 40% 8, लिख डालो 8। ठीक है सर, नहीं देखिए 20 का 20% कितना आएगा, 4। आपका मर्जी है, आप इसमें 5 कर दो, आपका मर्जी है, इसमें 8 आया था इसको 9 कर दो, आपका मर्जी है। ठीक है ना, लेकिन मेनली क्या किया जाता है, जिसका कम रहता है परसेंटेज उसको दिया जाता है। जैसे ये क्या था 40% था, ये क्या था 20 था, और ये क्या था 30% था, तो कम कौन है, इन दोनों है, तो इसको आप दीजिए, इसको मत दीजिए। ठीक है ना, तो क्या हुआ, 20 का 40% 8, 20 का 20% 4 होता है, लेकिन मैंने क्या किया 5 लिखा। 20 का 30% कितना था, 6 होता है, लेकिन मैंने किया क्या 7 लिखा। 1-2 रुपया आप किसी में भी हेर फेर कर सकते हो, उससे कोई मार्क्स नहीं कटेगा। गलती से यदि आप मान लीजिए इसमें कर दिए 9, कोई बात नहीं, कर दो ना, तो सर 9 डाल दिए, इसमें 5 डाल दिए, लेकिन इसमें 6, ऐसा रखना है अमाउंट कि टोटल 20 रहे। ठीक है ना, इस तरह से आप लोगों को 20 को किसी तरह से बांट देना है। अब कितना जल्द से आना, ऐसा रहेगा कि 20 का 40% हमारा 8 लिखेगा 7, तो गलत हो जाएगा। ठीक है ना, मिलाने के लिए जा इधर हम तो ज़्यादा लिख दिए, इधर मिला देते हैं, तो ऐसे नहीं होगा, आपको सोचना पड़ेगा। ठीक है ना, 1 रुपया बढ़ाना ही है, कमाना नहीं है। ठीक है, तो ये पहले आप लोग देख लीजिएगा, यदि ना समझ में आए तो आप लोग क्या करिएगा, चुपचाप 20 का इसका 40% बोलता है तो 8 लिखिए, इसका 20% 4 लिखिए, इसका 30% 6 लिखिए। आप क्या करना है हम लोगों को, अब क्या करना है सर, हमको 2 रुपया कम पड़ रहा है, 8 और 4 12 6 18, 2 रुपया कम पड़ रहा है, 2 हमको कहीं पे मिला देना है, या तो एक इसमें जोड़ दीजिए, एक इसमें जोड़ दीजिए, या तो एक इसमें जोड़ दीजिए, इसमें जोड़ दीजिए, जैसे जोड़ना है जोड़िए। ठीक है ना, ओके। अब क्या करते हैं हम लोग, तो इसको लिख दीजिए 8 5 और 7 हो गया सर। अब इसको टोटल कर दीजिए, इसका कोई काम अब नहीं रहा, इसका टोटल कर दीजिए, कितना आ जाएगा सर, 9339, फिर इसका टोटल करिए 9061, फिर इसका टोटल करिए 12200। देखिएगा इसमें कोई इफेक्ट नहीं आएगा, ये 30,600 ही आएगा। इन तीनों को टोटल करिएगा, देखिएगा इतना आ रहा है कि नहीं। यदि आ रहा है तो आप सही कर रहे हो, फिलहाल नहीं आ रहा है मतलब गलत कर रहे हो। 15 मार्क्स का है, आप इसको छोड़ नहीं सकते हो, कंपलसरी रहेगा, याद रखिएगा। ठीक है सर, अब इसको क्या करना पड़ेगा, इसमें हम लोगों को डिवाइड करना पड़ेगा वर्किंग आवर। क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा वर्किंग आवर। कितना बाबू डिवाइड करिए वर्किंग आवर, देखिए बोल रहा है 6226, उसके बाद देखिए कितना बोला उसका बोला 4028, उसका बोल रहा है सर 4066। आप इसको डिवाइड कर दीजिए, 9339 को 666 से करिए, कितना आएगा 1.50, 9061 को 4028 से करिए, आएगा 2.25। उसके बाद देखिए ध्यान से इसको डिवाइड करिए तो ये आएगा 3। तो ये आ गया क्या सर, वर्किंग आवर, ओवरहेड रेट पर आवर। ये थोड़ा बोर्ड छोटा था इसीलिए थोड़ा सा यहाँ पे क्या करना पड़ा, थोड़ा जिद हो गया है। ठीक है ना, लेकिन मैंने प्लेन करके दिखाया है। वर्किंग आवर कितना आ गया सर 1.50, 2.25, 3। कैसे सर, ओवरहेड पर आवर बोलेंगे। क्या बोला, 1 घंटा यदि काम करेगा तो इतना करके ओवरहेड लगेगा। अभी क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ है। ठीक है, अभी क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ है, ये तो अभी तक 10 मार्क्स तक का ही काम हुआ है।
अभी 5 मार्क्स और बचा हुआ। ध्यान से देखिएगा, लास्ट लाइन में क्वेश्चन में क्या बोला है। लास्ट लाइन में देखिए बाबू, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। लास्ट लाइन में क्वेश्चन में बोल रहा है कि आपको क्या करना है। बोला व्हाट इज द टोटल कॉस्ट ऑफ द आर्टिकल, रॉ मटेरियल 50, लेबर कॉस्ट 30, इफ द पासेज ए बी सी 4 आवर 5 आवर एंड 3 आवर। बोला टोटल कॉस्ट ऑफ द आर्टिकल निकालो, मतलब कॉस्ट निकालो एक प्रोडक्ट बनाने का, एक प्रोडक्ट बनाने का कॉस्ट निकालो। याद रखिएगा, किसी भी प्रोडक्ट में किसी का भी कॉस्ट टोटल कैसे निकलता है, इसके पीछे मटेरियल रहता है, इसके पीछे लेबर रहता है और एडिशनल कॉस्ट, एडिशनल मतलब ओवरहेड रहता है। मतलब आप लोग जो कॉस्ट सेकेंड सेमेस्टर में पढ़े हो, पहला चैप्टर मटेरियल पढ़े थे, दूसरा चैप्टर लेबर पढ़े थे, तीसरा चैप्टर ओवरहेड, ये तीनों का टोटल करेंगे तब जाके किसी एक आर्टिकल का क्या होता है, कॉस्ट होता है। तो यहाँ पे वही पूछ रहा है कि एक काम मत करिए, आप एक यूनिट का कॉस्ट बताइए कि कितना होगा। तो ध्यान से देखिएगा कैसे करेंगे। अब देखिए बाबू, अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि टोटल कॉस्ट निकालिए। देखिए टोटल कॉस्ट का जब फॉर्मेट बनाएंगे तो क्वेश्चन में देखिए रॉ मटेरियल कितना बोला बाबू, रॉ मटेरियल बोला 50, डाल दो 50 रुपया। नहीं देखिए बाबू वेजेस कितना बोल रहा है, वेजेस बोला 30, डाल दो वेजेस 30। अब देखिए ओवरहेड, ओवरहेड ए बी सी क्या बोला सर, ए का कितना 1.50, रेट बोल दिया था क्वेश्चन में, हम लोग निकाले हैं ओवरहेड पर आवर, निकाले थे ना बाबू, ए का निकाले थे 1.50। और देखिए घंटा कितना बोला ए में बोला 4 घंटा, ए में कितना बोला 4 घंटा। बी का देखिए 2.25 निकाले थे हम लोग, बी में बोल रहा है 5 घंटा। उसका देखिए सी का 3 रुपया करके पर घंटा निकाले थे और कितना बोल रहा है इसमें 3 घंटा। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर दीजिए। क्या करेंगे बाबू, मल्टीप्लाई कर दीजिए और आंसर आ जाएगा। 1.5 इंटू 4 कितना हुआ 6, 2.25 इंटू 5 कितना हो गया 10.25, उसका 3 इंटू 3 कितना हो गया 9, टोटल गया बाहर कितना सर 25.25। तो इसको टोटल कर दीजिए कितना आ जाएगा 105.25, 1 ये टोटल गलती है 106 होगा, ये 11.25 होगा सॉरी। ठीक है सर, तो ये कितना हो गया 106.25, टोटल कॉस्ट कितना आ गया 106.25। कभी कभी क्या करता है, इसी क्वेश्चन में परसेंटेज दे देगा प्रॉफिट का, ठीक है ना, कि सेलिंग प्राइस बताओ, ठीक है ना, सेलिंग प्राइस बताओ। तो इसका मतलब इसके ऊपर हम लोग को क्या करना पड़ेगा, प्रॉफिट ऐड कर देना पड़ेगा। प्रॉफिट जब ऐड कर देंगे तो सेलिंग प्राइस निकल जाएगा। ठीक है, लेकिन यदि मान लीजिए बोला 20% प्रॉफिट करो, अब 20% ऑन सेल यदि बोल दिया तो हमारे पास तो टोटल कॉस्ट है, सेल तो है नहीं, ठीक है ना, तो सेल तो है नहीं। तो आप जब प्रॉफिट ऐड करिएगा तो क्या लिखिएगा 106.25 इंटू 20/80। लेकिन वही यदि ऑन कॉस्ट बोलेगा तो फिर आपको कुछ करने का दरकार नहीं है, 20/100 ही करके निकल जाएगी। ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन यदि घुमाना रहा तो ये कर सकता है। ठीक है बाबू, लेकिन उम्मीद है नहीं घुमाएगा, ऐसे ही ऑलरेडी इतना घुमा दिया और कितना घुमाएगा। ठीक है ना, ओके, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।